राज्यपाल महोदय आए हैं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके हम आपका स्वागत करते हैं और आपके नेतृत्व के अंदर आज यह जो टीम की बैठक है सेवा भाव में समर्पित रहते हैं। आपके मार्गदर्शन से सबको बहुत खुशी प्राप्त होगी। धन्यवाद। जो हमारे मार्गदर्शक जो गेमावत साहब है उनको जाता है। मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग किया कि हम आज गवर्नर साहब के आशीर्वाद से वंचित ना रहें, उसके लिए आपने सहयोग किया और मैं गवर्नर साहब का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बेटी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। दो जने शायद आ पाए हैं, जयदीप राठौर जी जिन्होंने कैंसर पे विजय प्राप्त की और विभा राठौर जी। सभी का आत्मविश्वास उसी तरीके से बनाए रखें, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं ने पूरे गेमावत साहब, संस्थापक सुधींद्र गेमरू गोयल जी, ओपी रघुवर साहब, किरण जैन, उषा बापू, अगर गवर्नर साहब वीरेंद्र जी, उषा बापना जी 20 लाख रुपए भी होंगे। तो कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ हमारे दानदाता कैलाश कनौरिया जी, गौरी शंकर परवार जी, श्रीमती मधु कांकरिया। जल्दी मैं माफी मांगती हूँ समय के लिए। गौरी शंकर परवार जी, राकेश सुराना जी, श्रीमती मधु कांकरिया जी, आप सभी हमारे बहुत बड़े दानदाता हैं। आज अगर संस्था ने 25 साल का सफर पूरा किया है तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों का स्वागत महामहिम द्वारा अवश्य हो। हमारे बीच में सुभाष मोटवानी जी नहीं पहुंच पाई है, जो अवेयरनेस पत्रिका को देखती हैं, किरण जैन जी होम केयर को देखते हैं, ओपी हरपुर साहब हमारे CSR को देखते हैं, ध्रुवदास अग्रवाल जी हमारे बड़े बड़े अतिथियों को मैनेज करते हैं, उन्हें लाने का आवेदन करते हैं, और आगे बताइए गोविंद शर्मा जी गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करते हैं, और हमारे दानदाता सरोज केंद्रा जी, कैलाश कनौरिया जी, गौरी शंकर परवार जी, राकेश राणा जी, मधु कांकरिया जी। महामहिम साहब मैं आ गई। अमूल्य समय से जयपुर पहुंचना है। इन्होंने इतने अमूल्य समय को अपना निकाला और सभी को आशीर्वाद दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम को बुलाना चाहूंगी। आप अपने शब्दों से हमें आशीर्वाद देने का कष्ट। माननीय विधायक श्री गोपाल जी शर्मा जी, डॉक्टर अरुण चौगुले जी, सुरेंद्र सिंह भंडारे जी, डॉक्टर दीपक जी माहेश्वरी जी, RP कयाल जी, सभी अभिभावकगण, मीडिया बंधु, छायाचित्रकार भाई और बहनों, जयपुर कैंसर सोसाइटी इसको अभी 25 साल पूरे हो रहे, और मैं आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं जयपुर कैंसर सोसाइटी को 25 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने की भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये जानकर अच्छा लगा कि आपकी यह संस्था कैंसर जागरूकता के लिए ये कार्य नहीं कर रही, बल्कि
9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को HPV वैक्सीन की निःशुल्क प्रदान कर रहे वैक्सीन। ये वैक्सीन से आगे कैंसर नहीं होगा, ऐसा निका सभी का मनोदय होगा। तो जरूर इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पे ध्यान देकर ऐसी वैक्सीन सभी देश के पालकों को दी जाए चाहिए कि इसके कारण उनके आगे भविष्य में कभी उनका कैंसर न होने का भी उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो कैंसर कैसे होता है, आप कभी कभी बताते कि तंबाकू से, सिगरेट से या कोई पदार्थ कि जिन्हों तंबाकू देखी भी नहीं, खाने का सवाल का आलेख है। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें गए जिनका अपने समाज को, राष्ट्र को भी उपयोग हो रहा था, ऐसे भी लोग इस पे गए। और इस कारण ये कैंसर कैसे होता है कोई पता नहीं, और किसको होगा और किसको नहीं होगा इसका भी कैंसर का ऐसा पता लगाना चाहिए कि किस कारण ये होता है। तो जिस कारण वो होता है फिर वो कारण से अपन थोड़ा दूर रहेंगे, ये भी लोगों को प्रबोधन करने की जरूरत है। मैंने आपके इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति इसलिए दी है कि कैंसर जागरूकता के साथ बालिकाओं को आप विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की जागृति, और इससे खान पान का, उसके रहन सहन का, उसके नींद का, ये सभी इस पे आता है। तो अपने को जरा दिन का जो व्यवहार रहता है, वो कब खाना, कब सोना, कितना व्यायाम करना, ये सभी ठीक ढंग से अपने। मैं भी कैंसर का अनुभव लिया है, 4 साल पहले मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ उससे। तो ऐसे किसी को लगता भी नहीं कि मुझे कैंसर हुआ होगा, लेकिन वो बात तो सही है। और इसे वो कोई बीमारी से मैं डरा नहीं। मुझे बायोप्सी करने के बाद डॉक्टर ने हॉस्पिटल में और वहाँ एडमिट हुआ, 4 दिन के बाद घर में आया, 2-4 बाद 5-6 दिन घर में रहा, फर्क गिरने लगा। तो लोगों को तो पता नहीं था हमारे इधर कि उनको कैंसर हुआ और ठीक हुए करके। तुम दिखे नहीं 8 दिन, तुम दिखे नहीं 8 दिन। अरे मतलब मैं कहा गया तो था, मैं कहा गया था। तो ऐसे भी काम हो सकता है, क्योंकि उसकी मानसिकता भी बनना चाहिए। अभी तो आपने खुद मोल थोड़ी लिया, वो अगर तो उसका प्रतिकार करना, उसका विरोध करना, अच्छा डॉक्टर से बताना। और ये बात और हिम्मत भी बड़ी से लोग है कि जिनको कैंसर हुआ नहीं बोले मैं व्यायाम करता और मैं वजन कम कर दिया। और एक दिन उनके साथ दूसरे डॉक्टर बैठे थे, हमारे MP महाराष्ट्र के, वो डॉक्टर थे खुद। और वो बोले, उन्होंने देखा उनके सब चेहरे पे राम नाइक के, और लगा उनको थोड़ा ट्रेस हुआ कि उनको कैंसर है। बोले तो ऐसे ही लोग कहे कि जिनका संशोधन आ रहे, और इससे मुझे भी लगता है जैसे वैक्सीन आप बोल रहे, तो वैक्सीन से भी आगे जाकर दवाई भी अच्छी निकलेंगी कि कैंसर मत हो। लेकिन कैंसर की बीमारियां बढ़ रही, ये सच है। ये तो सच है कि हर परिवार के पीछे एक कैंसर वाला मिलेगा, 8 लोगों के पीछे
अभी ये तो ऐसी जो रफ्तार चली कैंसर की, तो ये कुछ असंभव नहीं है। ये संभव भी हो सकता है, होगा भी, लेकिन उसको दुरुस्त करने की या उसके इलाज करने की भी उससे जो हड्डी, मांसपेशी, टिश्यू जिले जैसे उसको कैंसर होता है। लिम्फोमा ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर बहुत लोगों का होता है। सभी ब्लड बदलने के बाद भी वो आदमी या पेशेंट दुरुस्त होगा ऐसा भी नहीं। तो ऐसी कैंसर की ये जो परिस्थिति है, अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा मरीज कहाँ मिल रहे, तो हमारे गंगानगर में। तो वहाँ जो पंजाब से नहर का पानी आता है और वो नहर का पानी आने वो इंडस्ट्री का सभी पानी केमिकल का वो नहर में छोड़ देते हैं और वो पानी इधर आता है, ये खेती को देते हैं। खेती के वजह से वो फसल को मिलता है और फसल को भी वही पानी मिला तो उसका कोई न कोई अंश वो फसल में भी जाएगा, वो धान तो उसका भी परिणाम हो सकता है। तो ऐसे बढ़ रही ये अपने गवर्नमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन ऐसे स्थिति में कैंसर का अच्छा उसका प्रबोधन लोगों को करना और कैंसर से कैसा दूर रहना, और इससे भी अपने शरीर में ज्यादा विष जाता है, जहर जाता है। लेकिन भारत के लोगों को जहर पचाने की जितनी ताकत है, जो धान आएंगे तो कितना पैसा गया तो चलेगा, लोग कुछ देखने को लेने को तैयार है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति कैंसर के प्रकार है 100 से भी ज्यादा। अतः ये तो कठिन बात है कि इसके नाम ध्यान में रखना, और डॉक्टर की तो बहुत परीक्षा होनी होगी कि 100 में से इसको कौन सा कैंसर है। ये देखना भी पूरी गंगानगर में जैसे लोग को होता है वैसे तो अपने सभी देश पे ये हालत चल रही, जन तक पहुंचे। और ये जो आप कर रहे जागरूकता, वो जागरूकता थोड़े रूप में न रहे, ये जागरूकता का तो एक आंदोलन बनना चाहिए। और ऐसे जागरूकता आंदोलन बने हर प्रदेश में, हर जिला में, हर तहसील में, हर गांव तक इसका परिणाम होना, तो ही ये जागरूकता लोगों के मन में आएगी और उसका ज्यादा परिणाम होगा। अपने को जो अपेक्षित परिणाम होगा वो आपको मिलेगा। तो ऐसा आंदोलन करने की भी जरूरत है। इसलिए प्रबोधन बोलने के ना तो ठीक है, आता है गोले लेके जाता है, आता है इंजेक्शन लेके जाता है हर हफ्ते, तो ठीक है। तो ये उसके मन में जो आया होगा तो उसके मन से निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर का नाम तुझे लगा है, नाम दुरुस्त होगा, उधर जल्दी जा। लेकिन ये नहीं होता, ग्रामीण डॉक्टर की ओर से ऐसी सुविधा वो पेशेंट को नहीं बताते, इसीलिए वैसे बीमारी बढ़ जाती है और उससे भी पेशेंट घायल होकर फिर अपने हाथ से चले जाता है। तो उसी का भी प्रबोधन होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और जो जिला लेवल पे पेशेंट आएंगे, जैसे हमारे माहेश्वरी के हॉस्पिटल में पेशेंट आया, तो आपने ये भी देखना चाहिए कि तो पहले कहाँ गया था, इतना देरी से इधर क्यों आ गया, और इतना देरी से आ गया तो पहले कहाँ दवा ली। तो डॉक्टर ने दवा उसको उपयुक्त दी होगी, न दी बात अलग, लेकिन उसको इतने दिन तो क्यों लगा? अरे 1 महीना भर तूने दवा दी, कोई पेशेंट दुरुस्त हुआ ना, कुछ फर्क पड़ा नहीं,
बाद में दूसरी तरफ भेजा, उसकी कोई चौकसी हो जाए ना तो वो डॉक्टर सुधरेगा। वो डॉक्टर बोलेगा कि अरे पेशेंट को अपन अपने पास उसका इलाज नहीं ना, तुरंत बाहर भेजो, अच्छा हॉस्पिटल भेजो। तो ये उसको जागरूकता करने की भी आवश्यकता है, और उसको जब कोई न कोई पूछेगा तो ये जागरूक होगा। उसको कोई पूछता नहीं, तू पेशेंट को 1 महीना कैसा रखा जा, ऐसा मुझे भी लगता है। आप सभी लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा काम शुरू किया। विशेषतः चौगुले साहब ने कुछ किताबें भी लिखी है, तो मेरे पास भी आई उनकी किताबें, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे आपने जो साथीदार है चौगुले और उनके सभी साथीदार, इन्होंने एक अच्छा प्रयोग, अच्छा काम, कैंसर का बीमारी के पे ख्याल रखना और लोगों को जागरूकता करना, ये उनके सोसाइटी 25 साल से कर रही। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है और जरूरी काम है, और ये सभी दूर तक और सभी देहात पर पहुंचने की जरूरत है। जिसके पास समय है, जिसके पास अभी कुछ भामाशाह भी, तुम्हारे राजस्थान में तो कम नहीं भामाशाह, राजस्थान में तो भामाशाह की बिल्कुल कमी नहीं। और ऐसे ही इस पे कि लोग सहकार्य करते हैं, तो लेकिन इस पे तरुण लोगों का भी भरना चाहिए सोसाइटी में, कि शायद ऐसा है कि बूढ़े लोगों ने तरुणों को बोला तो उसका असर नहीं पड़ता, बूढ़े लोगों ने तरुण लोगों को बोला तो असर नहीं पड़ता उसका, लेकिन तरुणों ने तरुणों को बोला तो थोड़ा असर भी पड़ेगा। आपने सोसाइटी में आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत, धन्यवाद।